Assalamu alaikum. This is Abdul Wahab. Welcome to the Scientific Academy, the official YouTube channel. Today we are going to learn very excited topic of English grammar article. आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल को हमने 3 हिस्सों में 3 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेशन जो आज होगा उसमें हम आर्टिकल का मेजर पार्ट यानी ए, एन और द को पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा सेशन हम लेके आएंगे ओमिशन रूल्स का, यानी ऐसे रूल्स जिसमें बताया जाएगा कि आर्टिकल कहाँ पे यूज़ नहीं होता, कौन से नाउन के साथ किस जगहों पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता। और तीसरा पार्ट होगा एक्सरसाइज का जो बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट होगा और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ से एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प तीनों टॉपिक होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आपको पता है ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। तो हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल ये यूज़ कहाँ पे होता है। बहुत बच्चे पढ़ जाते हैं आर्टिकल ए, एन, द के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं होता कि भाई आर्टिकल सेंटेंस में यूज़ कहाँ पे करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इट्स यूज्ड बिफोर द नाउन। ये आर्टिकल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। जहाँ भी जुमले में हम नाउन देखेंगे वहाँ पे हम नाउन से पहले आर्टिकल को यूज़ करेंगे। कौन सा नाउन होना चाहिए इसको हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि जहाँ भी हम सेंटेंस में नाउन देखेंगे वर्ब के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, एडवर्ब के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, किसी और के साथ नहीं, बल्कि जहाँ भी हम नाउन देखेंगे या एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव क्योंकि होती नाउन के साथ है तो नाउन से पहले होती है, तो एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ हम आर्टिकल ए, एन और द को यूज़ करेंगे। जैसे शी हैज़ अ हेडेक ये एक नाउन है, इससे पहले हमने ए को यूज़ किया हुआ है। आई हैव एन अम्ब्रेला एक नाउन है और इससे पहले हमने एन को यूज़ किया है। देयर वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, यह प्रेजिडेंट एक नाउन है और इससे पहले हमने द को यूज़ किया है। तो अब बात यह है कि ए को कहाँ पे यूज़ करना है, एन को कहाँ पे यूज़ करना है और द को कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने आर्टिकल को डिवाइड किया है 2 किस्मों के अंदर। आर्टिकल के 2 किस्में हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल है ए, एन और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल है द। ये हमने 2 किस्में डेफिनेट और इंडेफिनेट इसलिए बनाई हैं क्योंकि नाउन के वैसे तो बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन आर्टिकल को समझने के लिए आपको ये बात जाननी होगी कि नाउन के 2 किस्में होती हैं, एक डेफिनेट नाउन होते हैं और दूसरे इंडेफिनेट नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल है देयर वाज अ किंग, ये किंग एक नाउन है जो इंडेफिनेट नाउन है। अब हमें पता नहीं कि कौन से मुल्क का किंग है, किंग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुल्कों के किंग हैं, तो अब ये अनक्लियर नाउन है, इंडेफिनेट नाउन है। तो ऐसे इंडेफिनेट नाउन से पहले हमने अ को यूज़ किया, देयर वाज अ किंग। अगर हम इसी नाउन को डेफिनेट नाउन बना लें, देयर वाज द किंग ऑफ अमेरिका, देयर वाज द किंग ऑफ सऊदी अरबिया, तो यहाँ पे जो किंग है इस किंग को हमने डेफिनेट नाउन बना लिया है। पहले ये किंग इंडेफिनेट नाउन था तो अ को यूज़ किया गया, लेकिन अभी इसी किंग को हमने डेफिनेट बना दिया, यानी किंग ऑफ अमेरिका, किंग ऑफ सऊदी अरबिया, किंग ऑफ ईरान। तो ये सेम ही नाउन है, लेकिन इसको हमने बना दिया है डेफिनेट नाउन। तो जो इंडेफिनेट नाउन होंगे वहाँ पे हम ए और एन को यूज़ करेंगे और जहाँ पे डेफिनेट नाउन होगा वहाँ पे हम द को यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए, एन। यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए, एन। ए, एन को कहाँ पे यूज़ करना है, हम पढ़ चुके कि ए, एन को इंडेफिनेट नाउन के साथ यूज़ करना है, लेकिन अब ये सवाल आता है कि ए भी है एन भी है, तो ए को कहाँ पे यूज़ करेंगे और एन को कहाँ पे यूज़ करेंगे। होगा तो बेशक वही इंडेफिनेट नाउन, लेकिन आर्टिकल चूँकि 2 हैं, ए भी है एन भी है, तो दोनों को कहाँ पे यूज़ करना है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अ इज़ यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एंड एन इज़ यूज्ड विद द साउंड ऑफ वॉवेल। मैंने कहा कि साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एंड साउंड ऑफ वावल के साथ ए और एन को यूज़ किया जाएगा, यानी ऐसा नाउन
जो इंडेफिनेट हो और उसका जो साउंड स्टार्ट हो वो वावल के साथ स्टार्ट हो तो हम एन यूज़ करेंगे, और ऐसा इंडेफिनेट नाउन जिसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम वहाँ पे ए यूज़ करेंगे। आप पढ़ चुके होंगे कि वावल ए ई आई ओ यू ये सिर्फ 5 हैं, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो आपके लिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे है एफ आई आर, एम एन ए, यूनियन, अम्ब्रेला, ऑरेंज, 1 रुपी, आवर, हॉर्स, ईयर। ये कुछ नाउन हैं आपके लिए। सबसे पहले आपको ये हल करने चाहिए कि आप बताएं कि एफ आई आर पे क्या लगेगा। जी बताइए, एफ आई आर पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। उसके बाद है एम एन ए, वहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। यूनियन पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। अम्ब्रेला पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों कि आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम उससे पहले ए को यूज़ करेंगे, अगर लेटर वावल हो तो उससे पहले हम एन को यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि एफ आई आर पे क्या यूज़ होगा, तो आप ये कहेंगे सर एफ़ ये कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट से पहले ए को यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा ए इज़ यूज्ड विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, ये नहीं पढ़ा कि ए इज़ यूज्ड विद द लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट। ये हमने लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ा है, लेटर ऑफ वॉवल नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है साउंड ऑफ लेटर, यानी ऐसे नाउन जिनके लेटर्स चाहे कौन सा भी हो लेकिन उसका साउंड अगर वॉवल का है तो एन यूज़ करेंगे, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट का है तो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। ये साउंड कैसे होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एफ आई आर। ये एफ ये बिल्कुल कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर इसका साउंड देखा जाए एफ का साउंड अगर आप देखेंगे तो ये ए के साथ स्टार्ट होता है और ए वावल है, यानी एफ का साउंड जो है वो वावल का है, तो इस वजह से एफ आई आर से पहले हम ए यूज़ नहीं करेंगे, अलबत्ता एन यूज़ करेंगे और ये होगा एन एफ आई आर। दूसरा है एम एन ए। एम कॉन्सोनेंट है और इसका जो साउंड है वो वावल का है। एम ये इसका भी साउंड ए से स्टार्ट होता है, वावल से स्टार्ट होता है, तो हम इससे पहले भी एन यूज़ करेंगे, तो होगा एन एम एन ए। और तीसरा है यूनियन। ये यू वावल है, यूनियन ये यू वावल है और इसका जो साउंड है वो भी वावल है, तो इसका साउंड जो है वो वाई का आता है। यूनियन वाई का साउंड आता है इसमें, तो वाई का साउंड जहाँ होगा तो वाई ये कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से हम इससे पहले अ यूज़ करेंगे, यहाँ पे होगा अ यूनियन, एन यूनियन नहीं होगा। अम्ब्रेला यू है, वावल है और इससे पहले और इसका साउंड भी वावल का है, अ का साउंड है, तो यहाँ पे भी होगा एन अम्ब्रेला। ऑरेंज है, ऑरेंज इसका साउंड भी वावल का है, लेटर भी वावल है, तो ये होगा ऑरेंज, एन ऑरेंज। 1 रुपी ओ ये वावल है लेकिन इसका साउंड जो है वो वी का है। 1 रुपी वी का साउंड है, डब्ल्यू का साउंड है और वी डब्ल्यू दोनों कॉन्सोनेंट हैं, यानी 1 का साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अ यूज़ करेंगे। उसके बाद है अवर। ये लेटर तो कॉन्सोनेंट है अवर, लेकिन इसका साउंड ए का आ रहा है, तो इस वजह से हम एन यूज़ करेंगे, ये होगा एन अवर। हॉर्स ये एच कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे अ हॉर्स। ईयर ये एच कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो साउंड है वो साउंड वावल का है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि ए और एन को इंडेफिनेट नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडेफिनेट नाउन का हम साउंड देखेंगे। अगर उसका साउंड वावल से स्टार्ट होता है तो एन यूज़ करेंगे, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। अब पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने से पहले इसका साउंड पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साउंड ऑफ द को द पढ़ा जाए या दी पढ़ा जाए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि द पढ़ा जाए या दी पढ़ा जाए, तो बिल्कुल
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने देखना है कि द के बाद जो नाउन आया है वो साउंड, उसका साउंड जो है वो वावल से स्टार्ट होता है या उसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। अगर द के बाद आने वाला नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम द पढ़ेंगे। जैसे द होली कुरान, होली कुरान इसका साउंड कॉन्सोनेंट का स्टार्ट होता है, तो इस वजह से हमने पढ़ा द होली कुरान। अगर द के बाद आने वाले नाउन का साउंड वावल से है, एंड को आप देख लें, ये वावल का साउंड है और एंड हैवी वावल ई वावल है, तो हम वहाँ पे दी पढ़ेंगे। यानी द के बाद अगर नाउन जो आ रहा है उसका साउंड वावल का है तो हम दी पढ़ेंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो हम वहाँ पे द पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ द को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आपने बहुत सी मरतबा पढ़ा होगा कि रिवर्स के साथ, ओशियंस के साथ, इसके साथ, उसके साथ द आता है, तो बिल्कुल आता है। वो आगे आ रहे हैं कि वहाँ कहाँ पे द को यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द को कहाँ पे यूज़ किया जाए, वो सबसे पहले हमने पॉइंट रखी है, पहले नंबर पे वो पॉइंट रखी है। द इज़ यूज्ड विद अ डेफिनेट नाउन व्हेन इट हैज़ बीन मेड ऑफ इनडेफिनेट नाउन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है द को समझने के लिए। आप लोग बहुत सी मरतबा द पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसे तो द आपने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन ये द यहाँ पे आ गई कैसे। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है इस पहली पॉइंट के साथ। द का जो सबसे पहला यूजेज है, हमने पढ़ा कि द डेफिनेट आर्टिकल है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि डेफिनेट नाउन, जैसे सीमा डेफिनेट नाउन है तो क्या हम द सीमा कहेंगे। जैसे असलम डेफिनेट नाउन है तो क्या हम असलम कहेंगे। जैसे राजू डेफिनेट नाउन है तो क्या हम द राजू कहेंगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ऐसे नाउन के साथ द यूज़ नहीं करते, प्रॉपर नाउन के साथ द यूज़ नहीं करते। ऐसी चीज़ें हम ओमिशन रूल्स में आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज हम वह चीज़ें पढ़ने वाले हैं जहाँ पे द को यूज़ किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि ये डेफिनेट नाउन के साथ द को यूज़ किया जाएगा। तो ये डेफिनेट नाउन कौन सा होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा नाउन जो पहले इंडेफिनेट हो, ऐसा नाउन जो असल में इंडेफिनेट हो, बाद में उसको डेफिनेट बनाया जाए, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, हमने ऊपर पढ़ा देयर वाज अ किंग। ये किंग एक इंडेफिनेट नाउन था, पता नहीं किस मुल्क का बादशाह। फिर हमने इसको डेफिनेट बना लिया, देयर वाज द किंग ऑफ सऊदी अरबिया। ये किंग हो गया सऊदी अरब का, यानी डेफिनेट नाउन बन गया। तो हर ऐसा नाउन जो पहले इंडेफिनेट हो, बाद में उसको डेफिनेट बनाया जाए, तो वहाँ पे द यूज़ होगी। या इसका एक और एग्जांपल ले लें आप, नॉलेज। ये नॉलेज एक कॉमन नाउन है, तो इसके साथ तो द यूज़ नहीं करेंगे, इंडेफिनेट नाउन है। अगर हम कहें कि नॉलेज ऑफ इस्लामिक नॉलेज कहें, अगर हम इसको कहें इंग्लिश नॉलेज, अगर हम इसको और कोई नाम दे दें, ये इंडेफिनेट नाउन से जब हम इसको डेफिनेट नाउन बनाएंगे तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। या एक और एग्जांपल आप ले लें, जैसे बैंक। बैंक ये इंडेफिनेट नाउन है। अगर हम इसको डेफिनेट नाउन बनाएं, भाई UBL बैंक, HBL बैंक, नेशनल बैंक, ये देखें पहले ये इंडेफिनेट नाउन था, अब हमने इसको डेफिनेट नाउन बना लिया। तो जब इंडेफिनेट नाउन को डेफिनेट नाउन बनाया जाए तो वहाँ पे यूज़ होगी द। जैसे देयर वाज अ किंग एंड देयर वाज द किंग ऑफ सऊदी अरबिया। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा द का यूजेज है रिवर्स। जहाँ भी रिवर्स दिखेंगे वहाँ पे हम द को यूज़ करेंगे। द चिनाब रिवर, द इंडस रिवर। जहाँ तीसरा है ओशियंस, जहाँ भी ओशियंस दिखेंगे हम वहाँ पे द को यूज़ करेंगे। द पैसिफिक ओशियन। जहाँ पे माउंटेन रेंज, जहाँ पे भी माउंटेन की बात होगी, माउंटेन की चोटी की बात हो तो वहाँ पे नहीं, पूरे माउंटेन की जहाँ पे बात होगी, इसी वजह से मैंने लिखा है माउंटेन रेंज। जहाँ भी माउंटेन की बात होगी तो वहाँ पे भी हम द यूज़ करेंगे। द हिमालय, द कराकरम। और जहाँ पे
तरफ़ों की बात होगी, अतराफ़ की बात होगी, तो वहाँ पे भी हम द को यूज़ करेंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। यूनिक थिंग्स, जहाँ पे यूनिक थिंग्स होंगी वहाँ पे भी हम द को यूज़ करेंगे। ये यूनिक थिंग्स ऐसी चीज़ें जो अपने मिसाल आप हों, उन जैसी कोई मिसाल ना हो, जिनको कुदरत ने बनाया हो, और ऐसी चीज़ों को हम यूनिक थिंग्स कहते हैं, जैसे द सन, द मून। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वहाँ पे द यूज़ करेंगे। द गिटार, द वायलिन। और रिलीजियस बुक्स, जहाँ पे भी रिलीजियस बुक्स होंगी वहाँ पे हम द को यूज़ करेंगे। द होली कुरान, द गीता, ईटीसी। द पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री होगी उससे पहले भी हम द को यूज़ करेंगे। शी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल। कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री होगी वहाँ पे भी हम द को यूज़ करेंगे। ही इज़ द रिचर देन यू। जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ पे भी हम द को यूज़ करेंगे। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो ये थे आज के द के यूजेज कि कहाँ पे हमने द को यूज़ करना है। तो सारे लेसन की समरी ये थी कि हमने आर्टिकल पढ़ा ए, एन और द, और हमने पढ़ा कि इसके दो किस्में हैं। दो किस्म के नाउन होते हैं, एक डेफिनेट नाउन होते हैं, दूसरे इनडेफिनेट नाउन होते हैं। जो इनडेफिनेट नाउन होते हैं वहाँ पे हम ए और एन को पढ़ेंगे, और जो डेफिनेट नाउन होते हैं तो वहाँ पे हमने और ऐसा डेफिनेट नाउन जो पहले इनडेफिनेट हो बाद में उसको डेफिनेट बनाया जाए तो वहाँ पे द को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस थी द को यूज़ करने की। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन सा नाउन है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, कुछ भी हो। वो जहाँ पे भी आप रिवर्स को देखेंगे, ओशियंस को देखेंगे, अतराफ़ को देखेंगे, इन चीज़ों को जहाँ पे जो अभी हमने पढ़ी तो वहाँ पे आपने द यूज़ करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ओमिशन रूल्स के कहाँ पे द को यूज़ नहीं करना। तब तक दीजिए इजाज़त।